जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? आशा और गुरुदेव पर विश्वास है कि पूर्णतः आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो लक्ष्मी साधना के विषय पर है। जैसे आप लोग इस साधना को संपन्न कर, इस प्रयोग को संपन्न कर लक्ष्मीवान, श्रीवान, संपदावान बन सकें और अपने जीवन के अभावों को दूर कर सकें। बहुत तीक्ष्ण अपने आप में एक प्रयोग है और कई कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी साधक को इस प्रकार की साधनाएं, इस प्रकार के गोपनीय प्रयोग, जो कि छोटे ही एक दिन के 1 घंटे के प्रयोग होते हैं, प्राप्त हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। हमेशा याद रखें कि जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, पूज्य गुरुदेव ने बार बार इस विषय के बारे में कहा है कि हमारे ऋषि मुनि योगी भी आर्थिक उन्नति और आर्थिक दृष्टि से पूर्ण रूप से वो सक्षम थे और ये केवल उनके विशाल आश्रम से ही प्रकट नहीं होता है। जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं कि उनके आश्रम किस प्रकार से थे, बहुत बड़े आश्रम थे कि वो लक्ष्मीपति थे, अपितु जो धन संपदा उनके पास थी वह उन ऋषियों ने किसी भिक्षा से प्राप्त नहीं की थी गुरु भाइयों, बल्कि साधनाओं के माध्यम से लक्ष्मी को अपने वश में कर रखा था, मजबूर और असहाय कर दिया था सामने उपस्थित होने के लिए। इसलिए जो भी सारी जितनी भी प्रकार की लक्ष्मी साधनाएं आप लोगों को या हम जैसे लोगों को या समाज के जैसे लोगों को या संपूर्ण कायनात के लिए उन ऋषि मुनियों ने ही लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं प्रकट की हैं, बल्कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की साधनाएं दी हुई हैं, लेकिन जो आज प्रयोग आपको दे रहा हूँ पूर्ण प्रमाणिक है, 100 टंच खरा उतरा हुआ कसौटी पर प्रयोग है और जीवन में नई चेतना और नई उमंग लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। लक्ष्मी की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करता हुआ पूर्ण रूप से समर्थ हो पाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से ही भौतिक समृद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। और लक्ष्मी कृपा से ही आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर एक वीरता, एक उत्साह, एक आत्मविश्वास का भाव आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। उसके माध्यम से ही पूजा की सभी सामग्रियां और ईश्वर के दर्शन संभव है, अन्यथा नहीं। ऋणग्रस्त व्यक्ति का भी आपने देखा होगा, या मेहनत करने पर जो असफल जो व्यक्ति रह जाते हैं, उनके दर्द और उनकी पीड़ा को भी आप लोगों ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। तो जिस वस्तु का अभाव मनुष्य के पास होता है उसका महत्व वही जान सकता है जो अभावग्रस्त व्यक्ति हो। तो विषम परिस्थितियों में जब मनुष्य काल चक्र के प्रभाव में फंस जाता है तो बड़े से बड़ा करोड़पति फुटपाथ पे नजर आता है, ऊंचे से ऊंचा उद्योगपति भी गरीबी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। इस तरह की जब स्थिति मनुष्य के जीवन में उतरती है तो वो बेचारा दुखी और संतप्त और असहाय हो जाता है। उसका हर तरफ से उच्चाटन हो जाता है और तरफ तरफ से एक तरीके से उनको ताने सुनने को मिलते हैं कि भाई मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। ऐसी परिस्थितियों में कई लोग आत्महत्या का भी विचार कर लेते हैं, लेकिन तो क्या मार्ग सही है? साधक तो वही है जो काल के परतों को झांक कर देख सके कि कब कौन सी घटना कहाँ निहित है और उनको ठोकर मार करके परिवर्तित करने की जो सामर्थ्य रखते हैं उसको साधक कहते हैं। किंतु मानव को जो ये शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से, ये व्यर्थ नहीं है। सभी के अंदर एक अलग अलग प्रकार की शक्तियां निहित है। तो ज़्यादा ना आपका समय लेता हुआ आप लोगों को बताता हूँ, और सभी प्रकार की सीधियाँ साधनाएं किसी योग्य गुरु से ही प्राप्त हो सकती हैं। आज तो जो आप भरमार देखते हैं, हरिद्वार में भी आपको सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे, 50-100 रुपए में उठा करके किसी को भी ले आए, तो वो गुरु नहीं हो सकते। सभी मनुष्यों को तो ज्ञात हो सकता है कि भाई गुरु जीवन में बनाने चाहिए, किंतु होने किस प्रकार से वो चाहिए, गुरु के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उनके पाँव में क्या छिपा रहता है, उनके मस्तक पे क्या छिपा रहता है, उनके नेत्रों में क्या छिपा रहता है, उनकी वाणी में क्या छिपा रहता है,
तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ की ओरिजिनल की और फेक की पहचान ज़रूर होती है, अगर गंभीरता से उसको समझने का भाव हो कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। बस सबको ये ज्ञात है कि गुरु को धारण करना चाहिए, परंतु वो है कैसा, किस प्रकार से होना चाहिए, ज्ञान की कौन सी गरिमा होनी चाहिए, ये किसी को ज्ञात नहीं है। जब ज्ञात नहीं है तो शिष्य भटकता है। आज तो आपको फ़ोन, बैटरी, मोबाइल की ही ओरिजिनल पहचान नहीं है, उस नारायण की तो कहाँ से आपको पहचान होगी। खैर, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए प्रयोग पर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो इस प्रयोग के माध्यम से साधक श्रेष्ठतम बन जाता है। लक्ष्मी की उसके जीवन में कभी कोई कमी व्याप्त नहीं होती। यदि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी, माफ कीजिएगा, दरिद्र व्यक्ति भी इस साधना को संपन्न करता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी साधना संपन्न करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक रात में ही बन जाएगा, लेकिन यदि वो इस साधना को संपन्न करे 3 बार 4 बार, तो मैं दावा और चुनौती है मेरी कि हो ही नहीं सकता कि साधक इसमें फेल हो। और इस मंत्र और इस साधना की हैसियत और औकात का पता लग जाता है पहली ही बार में, यदि दिल से साधना संपन्न की जाए। क्योंकि अपने आप में पूर्ण तांत्रोक्त, अपने आप में प्रयोग है, पूर्ण अपने आप में चैतन्यता को समाहित किए हुए प्रयोग है। उन ऋषियों की तपस्या से ये मंत्र पूरित है, जो कि उनकी तपस्या से इस मंत्र को, इस यंत्र को, इस साधना को, उनकी ऊर्जा अत्यंत तीक्ष्ण बना देती है। और कलयुग में इसी प्रकार की साधनाएं तुरंत फलदायी होती हैं। एक तांत्रिक हुए हैं हलानंद, हलानंद जी उनका नाम था। पूज्य गुरुदेव के अत्यंत प्रिय वो शिष्य रहे हैं, और हिमालय में आज भी उनको अत्यंत आदर के साथ नवाजा जाता है। और लक्ष्मीपति अपने आप में हैं, कई लोग उनके साहचर्य में करोड़पति बने हैं, गृहस्थ जीवन में भी। केदारनाथ के आसपास उनका स्थान है, लेकिन वो अज्ञात है। खैर, उस संक्षेप में कभी बाद में जाऊंगा। तांत्रिक के क्षेत्र में हलानंद जी का जो नाम है वो बड़े आदर के साथ लिया जाता है। लक्ष्मी से संबंधित अनेक प्रकार के उनके पास प्रयोग हैं, और उन्होंने एक शिष्य को बताते हुए कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने कर्तव्यों से हट सकते हैं, किंतु ये प्रयोग अपने आप में रामबाण की तरह कार्य करता है, कभी चूकता नहीं है। आपका दिल कहीं, दिमाग कहीं, आपकी नीयत कहीं, इस प्रकार से यदि मंत्र जप करें तो फिर तो कुछ भी साधना में सफलता संभव नहीं हो सकती। साधक को क्या करना चाहिए? मंगलवार की रात्रि को, जो शुक्ल पक्ष की हो, या आप किसी भी मंगलवार को जो शुभ दिन में पड़ता हो, रात्रि को 10 बजे साधक एक लाल लंगोट तैयार करवाए बाहर से। 200-250 रुपये में लाल लंगोट तैयार करें। धोती नहीं चलेगी इसमें, ऊपर कुछ नहीं पहन सकते आप, केवल लाल लंगोट पूजा कमरे में पहन के बैठिए। गुरुदेव का पंचोपचार पूजन कीजिए, गणपति भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान भैरव का आवाहन कीजिए, और ओम ह्रीम बटुकाय आपदोद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र से पढ़ते हुए पीली सरसों से अपनी 10 दिशाओं को बांध दीजिए। या आपके पास जो भी कीलन मंत्र है, या गुरु मंत्र से भी आप अपनी 10 दिशाओं को बांध सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का साधना में व्यवधान उपस्थित ना हो। क्योंकि भूत प्रेत पिशाच आदि साधना में विद्रोह उत्पन्न कर देते हैं, जिससे साधना का सफलता का प्रतिशत घट जाता है। तो साधक लाल लंगोट पहन करके गुरुदेव का जब पूजन संपन्न कर ले, अपने मस्तक पर बड़ा सा सिंदूर का तिलक लगाए, और अपने कंठ पर भी तिलक लगाए, गले पर। साधक को इसमें एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मैं इस यंत्र का नाम गोपनीय रख रहा हूँ, माफ कीजिएगा। केवल एक ही चीज आपसे छुपा रहा हूँ इस प्रयोग के अंदर, क्योंकि इस प्रयोग का दुरुपयोग होता है। क्योंकि इसके और भी अनेक प्रयोग हैं, जो कि व्हाट्सएप पे कोई भी मेरा गुरु भाई अगर मुझे कहे कि भैया इसका यंत्र और सामग्री क्या है, तो आपसे ये नहीं मैं पूछूंगा कि आपका एड्रेस क्या है, पता क्या है, क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो सच्चा होगा, आता तो वही व्हाट्सएप पर है, सीधा मुझे व्हाट्सएप करे कि भैया इस लक्ष्मी वशीकरण सिद्धि प्रयोग की मुझे सामग्री बता दीजिए। 500-600 रुपये में ये सामग्री अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पैसे बता करके मैं आपकी जानकारी में डाल देना चाह रहा हूँ। पैसे कमाना मेरा कोई शौक आप लोगों से नहीं है कि मैं दल्लेबाजी आप लोगों से कर रहा हूँ, जैसे कि लोग अक्सर करते हैं। शायद आप हो सकता है कि मेरा शब्द आपको उचित ना लग रहा हो, लेकिन आप सोचें कि भैया कोई कमीशन ले रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, साधना की सामग्री आप लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोगों से एक स्नेह है, एक प्रेम है। तो इस साधना में एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और एक माला की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हो और माँ लक्ष्मी के
मंत्रों से सुसज्जित की हुई हो, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित की हुई हो, 108 लक्ष्मी के मंत्रों से लक्ष्मी आबद्र करने की क्रिया उस यंत्र को दी गई हो, तब साधक अपने बाएं हाथ में उस यंत्र को रखे, यंत्र का पंचोपचार पूजन करे, स्नान करा दे, चावल चढ़ा दे, सिंदूर का तिलक लगा दे, बस इतना ही करना है। और इस माला से, जिसे सिद्धि माला कहते हैं, उस माला को ले ले और सामने लक्ष्मी का कोई चित्र हो, माता लक्ष्मी के आंखों में आंखें डालकर त्राटक करते हुए थोड़ा सा मंत्र का जप करना है। इसमें 2100 मंत्र एक रात में करने का प्रावधान है, अर्थात 2100 मंत्र जप करने का विधान है, अर्थात 21 माला। साधक मंत्र जप करे उससे पहले संकल्प करे कि मैं अमुक मेरा नाम, अमुक गुरु का शिष्य है, अमुक क्षेत्र से, जहाँ अमुक है वहाँ पे नाम वगैरह लगाएं। हाथ में चावल ले लें साबुत, थोड़ा जल ले लें और संकल्प करें कि मैं इस दिन इस रात्रि में लक्ष्मी को पूर्णतः वशीभूत करने के लिए तांत्रिक हलानंद जी को साक्षी रखते हुए इस रात में लक्ष्मी की सिद्धि संपन्न कर रहा हूँ। मेरे जीवन के सभी प्रकार के अभाव समाप्त होकर के लक्ष्मी का चीर निवास मेरे घर मंदिर में हो, ऐसा ही गुरु चरणों में मैं संकल्प करता हूँ। और जल जमीन पे छोड़ दीजिए, या गुरुदेव के चरणों में छोड़ दीजिए, या लक्ष्मी माता के चरणों में छोड़ दीजिए और मंत्र जप करें। मंत्र लिखिए, पेन कॉपी उठाइए। मैं लिख नहीं सकता इस मंत्र को, याद रखिएगा, दे सकता हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। चलो आपको ये मंत्र दे ही दूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र है, इसमें ओम नहीं लगेगा। अघोर लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ स्थाप्य तुष्ट्य पूर्णत्वम देहि देहि फट। अघोर लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ स्थाप्य तुष्ट्य पूर्णत्वम देहि देहि फट। अघोर लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ स्थाप्य तुष्ट्य पूर्णत्वम देहि देहि फट। एक बार तेज बोल करके बता रहा हूँ। अघोर लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ स्थाप्य तुष्ट्य पूर्णत्वम देहि देहि फट। अपने आप में आलीशान, अपने आप में मंत्र है। महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्या से पूरित ये मंत्र है, जो कि उन्होंने ब्रह्मांड की किरणों से इस मंत्र को प्राप्त किया था। और आगे चल करके तांत्रिक हलानंद जी ने विश्वामित्र जी को अपने सामने प्रकट कर इस मंत्र को उनसे प्राप्त किया था, और एक शिष्य को उन्होंने ये मंत्र दिया था, जो कि मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। बाकी कदर करना ना करना, समझना वीडियो को, तो आपका कार्य है। मैं क्या दे रहा हूँ, बिना सौभाग्य के ऐसी वीडियो प्राप्त नहीं हो सकती है। और बाद में इस यंत्र और माला को धारण करके रखें, और लक्ष्मी यंत्र जो है आपके सामने है, जो इसमें गोपनीय यंत्र है, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में या अपने मंदिर में रखें। जब भी साधक यदि नित्य इस मंत्र की एक माला खड़े होकर के करेगा तो इस मंत्र को ताकत मिलती रहेगी। एक माला रोज यदि वो 21 दिन तक करता है, फिर उसमें 21 दिन तक कोई नियम कायदे नहीं, जैसा मर्जी व्यवहार आचरण कर सकता है। बस थोड़ा बहुत खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखे, लहसुन प्याज वगैरह ना खाए, ज़्यादा कच्ची ना खाए, भून करके खा सकता है। और अपने आप में देखेगा कि धीरे धीरे अपने आप में लक्ष्मी की साधना के माध्यम से उसे वो सुख प्राप्त होने की संभावनाएं बनने लग जाती हैं, जो वो कभी कल्पना नहीं करता कि इस स्थान से कुछ हो सकता था। तो मंत्र अपने आप में पूर्णतः विस्फोटक है। आप इस साधना को करके लाभ उठा सकते हैं। दुआओं में, प्रार्थनाओं में मुझे याद रखिएगा। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधाओं से आप ग्रसित हों तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक। मैं व्यस्त रहता हूँ, इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पूरी मेरी कोशिश है कि आपके सेवा में आप सभी गुरु भाई और जो जो मुझे जानते भी नहीं हैं, उन लोगों को एक नया ट्रैक दे सकूँ, नया एक रास्ता दे सकूँ, नया एक मार्ग दे सकूँ। ऐसे ही दिव्यतम प्रयोग गुरु कृपा से आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। यदि आपकी श्रद्धा पूर्णत बनी रही तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। कोई त्रुटि हुई हो बोलने में तो माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों का मंगल हो। गुरुदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जय गुरुदेव।